Good morning, student. In previous lecture, we just started process discriminants. प्रोसेस डिस्क्रिमिनेंट्स क्या होता है? किसी भी सॉफ्टवेयर को जब हम डेवलप करते हैं, ठीक है, उसको डेवलप करने के बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जैसे टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी होती है एंड मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी होती है। इसके पैरामीटर्स जो होते हैं वो 6 होते हैं। कौन कौन से? स्केल, स्टैक होल्डर, कोहेशन, प्रोसेस फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोसेस मैच्योरिटी, आर्किटेक्चरल रिस्क एंड डोमेन एक्सपीरियंस। तो कल जो हमने डिस्कस करा था वो स्केल के बारे में डिस्कस किया था। तो स्केल किससे रिलेटेड होता है? यहाँ पे साइज ऑफ टीम से रिलेटेड होता है। तो कितने टाइप के टीम्स होते हैं? जैसे 1 भी हो सकता है, 1 मेंबर का भी टीम हो सकता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रैवल बोलते हैं। 5 मेंबर का भी टीम हो सकता है जिसको हम स्मॉल बोलते हैं। 25 मेंबर के भी टीम हो सकते हैं जिसको हम मॉडरेट टीम बोलते हैं। लार्ज टीम किसकी होती है? में कितने मेंबर होते हैं? 125 मेंबर होते हैं। और यूज टीम में कितने मेंबर होते हैं? 625 मेंबर होते हैं। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था कल। आज जो हम पढ़ेंगे उसके लास्ट 5 पैरामीटर्स जो है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो इसके स्केल के बाद जो फर्स्ट पैरामीटर है वो है स्टैक होल्डर कोहेजन। अब स्टैक होल्डर कोहेजन क्या कहलाता है? हमारा द डिग्री ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग स्टैक होल्डर्स। स्टैक होल्डर्स कौन होते हैं? पहले जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अपने जो बायर्स होते हैं, डेवलपर होते हैं, यूज़र होते हैं, मेंटेनर होते हैं, वो सब जो होते हैं वो हमारे स्टैक होल्डर कहलाते हैं। तो इनके बीच में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन कितना है इस पर डिपेंड करता है किसी भी प्रोजेक्ट का सक्सेस, या किसी भी प्रोजेक्ट के प्रोसेस को कितने अच्छे तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, वो इन्हीं के कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन पे डिपेंड करता है। तो यदि मैं प्रोसेस पैरामीटर की बात करूं तो इसमें 2 टाइप्स की टीम होती है। एक कोहेसिव टीम होती है, एक एडवर्सियल टीम होती है। कोहेसिव टीम की बात करूं यदि मैं, क्या होता है? तो इनका एक कॉमन गोल होता है, ठीक है, और इनमें क्लोज कम्युनिकेशन मीन्स ये आपस में एक दूसरे से बहुत अच्छे तरीके से आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इनमें कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होता है। इनकी स्किल्स जो होती है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। तो कोहेसिव मतलब जिनके आइडिया सेम हो। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बात करूँ तो SIH में अपनी टीम जाती है, वो उसको हम बोल सकते हैं जो वो कोहेसिव टीम के जैसे काम करती है, ठीक है। और एडवर्सियल टीम में क्या होता है? इनका गोल जो होता है वो कन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, और इनकम्प्लीट स्किल्स होते हैं। लेस देन ओपन कम्युनिकेशन होता है। लेस देन ओपन कम्युनिकेशन मतलब इनके बीच में कम्युनिकेशन जो होती है वो कोई प्रॉपर नहीं होती है। यदि मैं एडवर्सियल टीम की एग्जांपल करूँ तो हम जो माइनर प्रोजेक्ट करते हैं वो एक तरीके से एडवर्सियल टीम का एग्जांपल हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें माइनर प्रोजेक्ट की यदि मैं बात करूँ तो उसमें कुछ पर्सन्स ही ऐसे होते हैं जो डेवलप करते हैं और डॉक्यूमेंट करते हैं, और बाकी सारी टीम जो होती है वो क्या करती है? वो उन पे डिपेंडेंट रहती है। इनके कोई पर्टिकुलर सेम गोल नहीं होता जो हमें सबको मिलके काम करना है, न इनके कंप्लीट स्किल्स होते हैं, ठीक है, और इनका आपस में कम्युनिकेशन भी नहीं रहता है। तो 2 चीज मैंने एग्जांपल बता दिया। कोहेसिव टीम का क्या हो जाएगा? SIH हो जाएगा, और एडवर्सियल की यदि मैं बात करूँ तो माइनर प्रोजेक्ट्स हो गए। अब आता है प्रोसेस फ्लेक्सिबिलिटी। अब यदि मैं प्रोसेस फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूँ तो यहाँ पे ये प्रोसेस फ्लेक्सिबिलिटी का ये मतलब है जब हम किसी भी प्रोसेस में कितने चेंजेस को कितना एडॉप्ट करते हैं, वो हमारा प्रोसेस फ्लेक्सिबिलिटी कहलाता है, ठीक है ना। तो किसी भी सॉफ्टवेयर के का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो डिग्री ऑफ रिगर फॉर्मेलिटी पे डिपेंड करता है। जो आप उस चीज को कितने अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हो उसकी आपको कितनी फ्रीडम है। तो यदि आपको फ्रीडम रहेगा तो आप उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाओगे, और यदि नहीं, बहुत सारे प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं उस चीज को अप्रूव लेने में, तो चेंजेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब मैं यहाँ बात करूँ किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट की, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का कोई एप्लीकेशन है, ठीक है, या फिर आप कोई भी एक नॉर्मल सा प्रोजेक्ट जो बनाते हो, तो उसमें मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी जो है मिनिमल है। इसमें यदि आप कोई भी चेंज करना चाहो तो आपको अप्रूव जो है वो आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। बट कोई रिगरस कॉन्ट्रैक्ट है, इट मीन्स फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करूं गवर्नमेंट की कोई भी प्रोजेक्ट जो आती है जिसमें बहुत महीने लगते हैं उसको डेवलप करने में, 1 साल भी लग जाता है, तो उसमें जो चेंजेस होते हैं उस चेंज को फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उस चेंज को अप्रूव करने में बहुत सारी प्रोसेस को हमें फॉलो करना पड़ता है। तो वो क्या होगा, वो प्रोजेक्ट जो होगा वो टाइम से रिलीज नहीं हो पाएगा। तो प्रोसेस फ्लेक्सिबिलिटी भी जो है एक बहुत
मेजर पैरामीटर है किसी भी प्रोसेस डिस्क्रिमिनेंट का। अब प्रोसेस मैच्योरिटी, अब जैसे मैं बार बार बात करती हूँ, किसी भी आप लेवल 3 से ऊपर की ही कंपनी ज्वाइन करना, ठीक, ये मैं चीज मैं बार बार कहलाती हूँ। तो लेवल 3 से ऊपर की कंपनी ज्वाइन करने में क्यों बोलती हूँ, क्योंकि ये कंपनीज जो होती हैं इनके पास एक्सपीरियंस बहुत होता है किसी भी प्रोजेक्ट को डेवलप करने पर का। ये सारी चीजें जो जब भी ये कुछ डिफाइन करते हैं आर्किटेक्चर, तो वो वेल डिफाइंड मेथड रहता है इनका, इनकी ऑटोमेशन टूल्स होते हैं, ये अपने डेवलपर्स को पर्सनल को ट्रेंड करते हैं, पूरी प्लानिंग करते हैं, मैट्रिक्स की आर्टिफैक्ट्स के पूरे टेम्पलेट्स बनाते हैं। तो हर चीज इनका एक प्रॉपर वे में होता है, तो ये मैच्योर प्रोसेस कहलाते हैं। अब यदि लेवल 3 से नीचे की जो कंपनी है वो इनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं रहता डेवलपमेंट करने का, इनकी प्रॉपर मेथड डिफाइंस नहीं रहते हैं, ऑटोमेशन टूल्स नहीं होते इनके पास, पर्सन्स जो रहते हैं वो ट्रेंड नहीं रहते हैं, या फिर ये बोलूं जो वो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये इमेच्योर प्रोसेस कहलाते हैं। तो हमारी प्रोसेस मैच्योरिटी जो है, यानी कि प्रोसेस मैच्योरिटी आपका यहाँ से रिलेट करता है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। अब मैं बात करूँ आर्किटेक्चरल रिस्क। अब यदि मैं टेक्निकल फिजिबिलिटी की बात करूं तो ये क्या होता है, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इससे हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे रिस्क को एनालिसिस कर सकते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए कितने रिस्क आ सकता है उसका एनालिसिस हम इससे कर सकते हैं। तो ये कौन कौन से हमारे अपना जैसे सिस्टम परफॉर्मेंस है, इसमें क्या क्या हो सकता है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, रिस्पॉन्स टाइम, थ्रूपुट, एक्यूरेसी, ये सारी कितनी है, ये इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इसका सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है, ये चीज हम सिस्टम परफॉर्मेंस में एनालाइज करके रख लेते हैं। अब रोबस्टनेस जो क्या है, अब जो नए फीचर ऐड हुए हैं, ठीक, जो नई टेक्नोलॉजी इवेंट हुई है, उन सब सारी चीजों को हम किस में रखते हैं, रोबस्टनेस एनालिसिस में रखते हैं, ठीक है। यदि कोई नया चीज आया है, उसको हमने अडॉप्ट किया और वो चीज हमें नहीं आ रही है, तो उसमें भी क्या होता है, एक हमारा आर्किटेक्चरल रिस्क आ सकता है। तो उसकी भी हम क्या करते हैं, पूरी प्रॉपर प्लानिंग करके रखते हैं। अब सिस्टम रिलायबिलिटी विच इंक्लूड्स प्रेडिक्टेबल बिहेवियर एंड फॉल्ट टॉलरेंस। तो यदि मैं बात करूं तो रिस्क में हमारा ये भी आ सकता है, आपको इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो आप जो भी प्लानिंग कर रहे हो, तो हमारे सॉफ्टवेयर का बिहेवियर क्या होगा, उसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, उस बिहेवियर के अकॉर्डिंग उसके सॉल्यूशंस क्या क्या होंगे, कोई फॉल्ट आया तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको पूरी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए इसकी, और पहले से इसका सॉल्यूशन पता होना चाहिए। फिर आता है डोमेन एक्सपीरियंस। अब यदि मैं बात करूं कोई ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अभी पहले हमने बात करी प्रोसेस मैच्योरिटी में, जिसमें हमने बोला था जो लेवल्स होते हैं, मैच्योर प्रोसेस एंड इमेच्योर प्रोसेस। तो मैच्योर प्रोसेस कौन सा होता है, जो लेवल 3 से ऊपर की प्रोसेस कंपनीज होती हैं या प्रोसेस होते हैं, वो मैच्योर प्रोसेस कहलाते हैं। उनके पास क्या होता है, नंबर ऑफ एक्सपीरियंस डेवलप करने का बहुत ज्यादा होता है। तो हमारा डोमेन एक्सपीरियंस इसी से डिफाइन करता है, जो आपके पास नंबर ऑफ एक्सपीरियंस कितने हैं। यदि आपके पास नंबर ऑफ एक्सपीरियंस ज्यादा होगा तो आप क्या करोगे, किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इटरेशन नंबर्स जो आएगा वो मिनिमम से मिनिमम आएगा। तो जितना नंबर ऑफ इटरेशंस मिनिमम होगा उतना हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप ऑन शेड्यूल, यानी कि ऑन टाइम पे उसको डिलीवर करने की हमारी जो कोशिश रहेगी वो कंप्लीट होगा। तो इसलिए डोमेन एक्सपीरियंस जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है किसी भी प्रोसेस डिस्क्रिमिनेंट का। तो ये हमारा लास्ट थर्ड यूनिट का लास्ट टॉपिक था। अपना थर्ड यूनिट कंप्लीट हो चुका है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब आगे के लेक्चर में आगे के लेक्चर में रिवीजन क्लासेस होगी, ठीक है। और इसका आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हो, और इसकी सॉफ्ट कॉपी मैं गूगल क्लासरूम पे और आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी। थैंक यू।